दिया, कमाल कर दिया आपने। आपने वाकई में चमत्कार कर दिया। अब ठंडन दिखाएगा जादू और मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। इस बच्चे के हाथ में जो नारियल है उसमें एक केमिकल छुपा है जिसे पोटेशियम कहते हैं, और उस पोटेशियम पे जैसे ही हम थोड़ा पानी डालेंगे तो वो जलने लगता है। वो तेरी, ये भी कर सकता है। इसके अंदर चूहा था, चूहा हिला तो नारियल भी हिला। जो बाबा, अगले चमत्कार का भेद मैं बताऊं या तू खुद बताएगा? पूरी अच्छा बेवकूफ बनाया आपने हमें। मारो इसको, मारेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा के चमचों ने यहाँ पर धुआं किया। उस धुएं की आड़ में ये स्पेशली डिजाइन की हुई कुर्सी रखी गई और बाबा इस पे बैठ गया। तो बस हमें लगा कि बाबा हवा में बैठा है। ये कोई चमत्कार नहीं था, हाथ की सफाई, सिंपल। लेकिन बेटा समधी जी हवा में कैसे उड़े? कैसे उड़े? इसके बारे में पिताजी आपको बताएंगे। आइए पिताजी। जय जय। इस जादू के लिए स्पेशल कपड़े बनाए जाते हैं। जो पिताजी ने कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को ध्यान से देखिए। पिताजी सबसे पहले अपने दोनों जूते चिपकाइए। दोनों जूतों में वेलक्रो लगा हुआ है। तो ये देखिए पिताजी के पैर चिपक गए। अरे अब जो पैंट है उसे सामने से भी वेलक्रो लगाया गया। पिताजी अपना पैर बाहर निकालिए। अब पिताजी आपको उड़ के दिखाएंगे। पिताजी पिताजी ऑडियंस की तरफ आप अपनी पीठ कीजिए। अब देखिए, लगता है ना पिताजी उड़ रहे हैं? लगता है कि नहीं? कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल। देखा आपने, कोई चमत्कार या जादू नहीं था, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने। अंकल, पिताजी ने अभी जो ये ड्रामा किया है, जी हाँ ड्रामा, वो सिर्फ इस बाबा के ड्रामा का पर्दाफाश करने के लिए। क्योंकि पिताजी हमेशा विश्वास की राह पर चले, अंधविश्वास की नहीं। और आप सभी लोगों को आज पिताजी ने यही बताना चाहा। आपको क्या लगा कि पानी लाने के लिए पिताजी ने अनशन किया था? नहीं, बल्कि आप लोगों को आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हो उसके लिए रखा था। छोटी छोटी बातों के लिए आप अंधविश्वास का दरवाजा खटखटाते हैं, वो आप ना करें, बल्कि आप खुद उन मुश्किलों को दूर करें, इसके लिए रखा था। और जब वो अनशन और खिंचने लग गया, तब मैंने और परेश भैया ने जाकर पाइपलाइन में फंसा हुआ वो लोहे का टुकड़ा निकाल दिया। बस फिर क्या, पानी आ गया। ओह, समधी जी मुझे माफ कर दीजिए बेटा। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ समय के लिए अंधविश्वासी हो गया था, लेकिन आप महान हैं। आप सागर हैं तो मैं गागर हूँ समधी जी। अगर आप पहाड़ हैं तो मैं कंकर हूँ। आप हीरा है तो मैं जीरा हूँ। मेरा मतलब है कोयला हूँ। आप महान हैं समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बस बस समधी जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते समधी जी। बस हमें तो आज यही खुशी है कि
अंधविश्वास की हार हुई और विश्वास की जीत हुई। वाह! देखा मोहल्ले वालों, देखा? प्रवचन बाबा चाहते तो हमें अंधेरे में रख सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा हमारा अंधविश्वास दूर कर दिया। इसलिए हमारे लिए तो प्रवचन बाबा ही सच्चे संत पुरुष है। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। मारो इन पाखंडियों को, मारो इनको। कौन है? कौन? ये बस्ती वाले कितने बदल चुके हैं, रोज सुबह पानी के गड्ढे भर के रख देते हैं। चलो, मेरा एक काम तो आसान हो गया, कपड़े घड़ी करके रख। अरे कपड़े कहाँ गए? ओह, पेड़ पे होंगे। पेड़ पे भी नहीं है। हे भगवान, तो कहाँ रखे? ओह, क्योंकि मैम, जी ये धीरूभाई झवेरी यहीं रहते क्या? धीरूभाई झवेरी? नहीं, क्यों? एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है। यही का? क्या हुआ भाई? सर, धीरूभाई झवेरी के नाम का कुरियर आया हुआ है। अब मैं हूँ। लेकिन ये मैडम बता रहे यहाँ नहीं रहते। अरे भाई, मैं ही धीरू भाई झवेरी हूँ। अब क्या अपना आई कार्ड दिखाऊं क्या? देखिए, इसे जाने दीजिए, कहानी बहुत लंबी है। ओके। अब आप जिस काम के लिए आए हैं वो कीजिए। बाय बाय। क्या है? देख रहा हूँ। सीधी? सोचा नहीं था आज से आपके कंपनी के अकाउंट्स भी मेरे नाम पे हैं। आज से आपके फ्लैट्स, आपके प्लॉट्स, आपके बंगलोज, आपकी फैक्ट्रीज, आपकी गाड़ियां, सब कुछ मेरा 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 मेरा। आज से संस्कार बिजनेस ग्लोबल एम्पायर का मैं इकलौता मालिक हूँ। कुंवर वाइट से वाइट से वाइट से। आने से पहले खुशी लौट जाएगी। हमने सोचा था क्या और क्या से क्या हुआ, जा रहे हैं आज ये जमाने को बता के। ये क्या
नाइस नाइस, वेरी नाइस। हीरो, क्या हुआ आपको? आंटी जी, हमको ऐसा लगता है कि ये सब देखने के बाद अंकल का दिल में सदमा बैठ गया, इसी के लिए ऐसा वो हंसता है। हमें पता नहीं था कि समधी जी को इतनी जल्दी इतना बड़ा सदमा लग जाएगा और इस तरह से बर्ताव करेंगे। नहीं नहीं समधी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आरती बेटी, शक्कर ले आओ और सबका मुंह मीठा करवाओ बेटा। हम हमारी हार सेलिब्रेट करेंगे। जाओ बेटा, ले आओ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मोहित। आज तुमने मुझे लड़ाई लड़ने का एक और रीजन दे दिया। तुमने मेरा संस्कार भवन भले तोड़ दिया हो, लेकिन ऐसा करने से तुमने मेरे इरादे और भी मजबूत कर दिए। अब इस लड़ाई की लौ चलती रहेगी और मेरी लड़ाई का सेनापति होगा परेश। परेश लड़ेगा मोहित के खिलाफ और ये केस जीतेगा। बेटा परेश, अगले हफ्ते है ना कोर्ट की तारीख? तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस बार आर या पार। बूढ़ी बाबा, अंकल जी, तुम्हारा ये आर या पार हमको जरूर देगा मार। बहुत बुरा फंस गया परेश ये बार तो। परेश, तुम लॉयर नहीं हो, लायर हो, लायर। तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है। मैं जो कुछ भी कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जेल में चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हम वकील नहीं, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। दुविधा सा, इनसे कहिए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। अरे पल्लवी भाभी, मैं क्या कह रही थी कि हमें ना सिर्फ डिसाइड करना चाहिए, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढूंगी और पैसे कमाऊंगी। बिल्कुल जी, मैं भी घर का सारा काम सीख लूंगी, पल्लवी भाभी से खाना बनाना भी, है ना पल्लवी भाभी? हाँ। नहीं नहीं आरती, पल्लवी तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखा सकती, उसे खाना बनाना नहीं आता। आंटी ये कहना चाह रही है कि पल्लवी भाभी को उनके जितना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। हाँ हाँ, हमारे सूखे हुए गला सा, आरती भाभी से कहिए, उषा आंटी इस घर की बेस्ट कुक है। अगर उनके होते हुए हम खाना बनाना सिखाएंगे तो उनका अपमान हो जाएगा, है ना प्रीति भाभी? हाँ भाभी। और मेरी कुकिंग का अपमान किया ना तो खाने में मिर्च डाल दूंगी, मिर्च। क्या हुआ? नमक। बेटा ये 420 क्या होता है? बूढ़ी बाबा, लगता है अंकल जी को पता चल गया कि हम 420 है। अंकल जी कैसा बात करता है अंकल जी, हम क्या 420 है? अरे बेटा, मैं तुम्हारी बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं इंडियन पीनल कोड सेक्शन 420 की बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मोहित के फ्रॉड पर कौन कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं। तुम ही बताओ बेटा, कौन कौन सी धाराएं हम लगा सकते हैं मोहित पर? अंकल जी वैसे तो मोहित का केस में हम कोई भी धारा का इस्तेमाल कर सकता है जिसका धार तेज हो, किंतु तेज धार वाला धारा नहीं लगाने सकता है, क्योंकि उसका धार से हमारा भी हाथ कटने का डर रहेगा, अपना भी नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या गोल गोल बातें कर रहे हो बेटा? मेरे ख्याल से सेक्शन 463 ये धारा उस पर बराबर लागू हो सकती है। ये फौजरी की धारा है बेटा। बूढ़ी बाबा 463 माने 4 + 6 10 एंड 10 + 3 13। ना 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 अंकल जी, ये 13 नंबर तो बहुत ही अशुभ होता है, अनलकी। ना ना ना, ये नहीं लगाने सकेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? परेश, तुम लॉयर नहीं हो, लायर हो, लायर। तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है। मैं जो कुछ भी कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जेल में चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हम वकील नहीं, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। क्या परेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम वकील नहीं हो? परेश भाई, क्या व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हो? अरे बाबा, हमको लगता था कि हम मन का भीतर में बात करता है, किंतु हमने तो सब कुछ सामने में बक दिया। परेश बेटा, सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम वकील नहीं हो? अंकल, क्या है कि काम का प्रेशर इतना है ना आजकल कि परेश भैया थोड़े थक गए हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहे हैं। ऊपर से वो ठहरे सीधे साधे सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले। मतलब बाकी वकीलों की तरह चालाक और मैनिपुलेटिव नहीं है ना। और बेचारे वो इन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं, तो इसीलिए इतने निराश हो गए हैं कि वो बोल पड़े कि हाँ, मैं वकील नहीं हूं। इट्स नथिंग बट प्रेशर एंड डिप्रेशन अंकल। I'll handle बेटा, I'll handle। परेश बेटा, आज के बाद नो प्रेशर, नो डिप्रेशन। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। बेटा, आज के बाद इस केस में मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगा और हम दुनिया को दिखा देंगे कि सच्चाई के बल पे भी केस जीता जा सकता है, और सच्चा वकील जो है वो ही अच्छा वकील है। डोंट वरी बेटा, फाइट फाइट फाइट। आज कहीं भी आदमी को जिंदगी में इंसाफ नहीं मिलता है। दुनिया में इंसाफ नाम का कोई चीज नहीं है। आज हम एक काला कोट को आग लगा देगा, एक कानून का किताब को, डिग्री को जला के राख कर देगा। एक वकील को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। ये जरूरी है कि बच्चों को गांव के क्या हुआ परेश भाई? कुछ नहीं पंकज दादा, किंतु अब हम अपना जिंदगी से दुखी हो गया दादा। हमारा शॉपर का टैंकी फुल हो गया है, ओवरफ्लो होता है। एक भी आइडिया नहीं है हमारे पास अंकल जी से बचने के लिए। देखिए, आप चिंता ना करें, पूर्व भैया कोई ना कोई राह अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अरे दादा, तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुमने तो अपना डॉक्टर वाला सफेद कोट से मुक्ति पा लिया, किंतु हम अभी तक एक काला कोट के भीतर में फंसा है। तुम देखना दादा, एक ना एक दिन हम दुखी होके एक काला कोट को आग लगा देगा और खुद को भी आग लगा देगा। चुप रहिए, पागलों जैसी बात मत कीजिए। बूढ़ी बाबा, पागल दादा, क्या कमाल का आइडिया दिया तुमने हमको। अभी हम अंकल जी के सामने पागल का जैसा व्यवहार करके उनसे जान छुड़ा लेगा। एक बस्ती का भीतर में दो तरह का वकील है, दो तरह का। एक तुम है जो इधर में एक काला कोट पहन के खड़ा है, झूठा इंसान, और एक हम है, सच्चा इंसान। जानता है हम तुमसे कितना नफरत करता है, झूठा आदमी। ऐसा क्या देखता है घूर घूर के? उधर देखो, कानून नाम का कोई चीज दुनिया में नहीं है, फिर भी कानून कानून करता है तू। नफरत करता है हम तुमसे, नफरत। मत देखो ऐसा, हमको मार देगा एक। किंतु ऐसा अभिनय करके आपको क्या मिलेगा? पंकज दादा, ये अभिनय तो हम अंकल जी को दिखाने के लिए करेगा। अभी तुम सवाल पूछना बंद करो और आगे का ड्रामा खुद देखो। आज कहीं भी आदमी को जिंदगी में इंसाफ नहीं मिलता है। दुनिया में इंसाफ नाम का कोई चीज नहीं है। आज हम एक काला कोट को आग लगा देगा, एक कानून का किताब को, डिग्री को जला के राख कर देगा। एक वकील को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। कोई जस्टिस नहीं है दुनिया में। उसके बाद हम अपना शरीर के ऊपर में केरोसिन ऑयल डाल लेगा, और जब तक हम दिया सलाई जलाएगा, तुम और अंकल जी आके हमको बचा लेना। हमको ऐसा सिचुएशन में देख के अंकल जी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, परेश बेटा भूल जाओ कोर्ट कचहरी को, बाहर में जाने दो केस को, हमारे लिए तुम्हारा जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह हम एक काला कोट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पालेगा। किंतु यदि कुछ ऊंच नीच हो गई तो? यदि आपने दिया सलाई जला ली और हमें आने में विलंब हो गया तो? यदि कोई अग्नि का पतंगा आपके ऊपर गिर गया तो? तू हमको समझा रहा है या हमको डरा रहा है? ऐसा गोंडोगोल क्यों होगा हमारे साथ में? परेश भाई, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी योजना दोषपूर्ण है, कोई त्रुटि होने की संभावना है। अच्छा, तो हमारे पास एक तो प्लान और है।
कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। सब बस्ती वाले सुन लो, हम इधर से कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। परेश जी नहीं। परेश, परेश बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? सुसाइड करता है अंकल जी, हम सुसाइड। सुसाइड? सुसाइड क्यों कर रहे हो बेटा? नीचे आ जाओ, ऐसी बेवकूफी मत करो। कर चला हम फिदा अपना जान साथियों। सुसाइड नहीं